कोफ में किया रॉकेट से बड़ा हमला, क्रेन वेयरहाउस को पहुंचा बड़ा नुकसान। यूक्रेन के पॉप्सना में रूसी एयरफोर्स ने कोहराम मचाया। सुखोई 25 से किया यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर बड़ा धमाका। रूसी आर्म फोर्सेस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम हरिकेन से कर रही हमला। हमले का एक्सक्लूसिव टेलीकास्ट रूसी न्यूज चैनल पर किया जा रहा है। यूक्रेनी सेना का काल बना हरिकेन असल में एक सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे BM-27 यूरेगन के नाम से भी जाना जाता है। यूक्रेन ने मेड इन तुर्की ड्रोन से रूस की 2 पेट्रोल बोट्स को तबाह कर डाला। रूसी नेवी की रैप्टर क्लास पेट्रोल बोट्स पर हमले का वीडियो भी सामने आया। खार्किव के करीब अग्नि वर्षा करने के बाद अब बार वैनकोवो और क्रेस्नी लिमान में तबाही मचाएगा पुतिन का एलिगेटर। रूस की आर्म फोर्सेस को एलिगेटर से मिल रही है पूरी मदद। 2 मई की सुबह रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, डोनबास में स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करके यूक्रेन की ग्राउंड फोर्सेस को पहुंचाया बड़ा नुकसान। 1 मई की रात रूस ने डोनबास में यूक्रेन की सेना पर जमकर बरसाए बारूद। सबूत के तौर पर हमले की नाइट विजन फुटेज जारी की गई। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से डोनेस्क में डीपीआर लड़ाकों ने यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स पर बड़ा हमला किया। यह हमला डीपीआर और की 100th ब्रिगेड की तरफ से किया गया। इंग्लैंड की रॉयल आर्मी के जवान लगातार जंग का अभ्यास कर रहे हैं। चैलेंजर 2 टैंक्स इंग्लैंड के सेलिसबरी में रॉयल आर्मी के जवान जमीनी लड़ाई को जीतने का गुर सीख रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन ने जारी किया प्रोपेगेंडा वीडियो, कहा यूक्रेन के वायुवीर रूस को देंगे पूरी टक्कर। यूक्रेनी सेना के जांबाज पायलट घोस्ट ऑफ कीव की मौत के बाद यूक्रेन ने अपनाई नई स्ट्रेटजी। अब आसमान से रूसी सेना पर वॉर करने पर फोकस। रूसी सैनिकों की स्पेशल टुकड़ी स्पेट्सनाज ने टैंक से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट किया। रूस का दावा, इस हमले में यूक्रेन का एक मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गया। यूक्रेन ने बीते दिनों रूसी सेना पर MLRS से कई बड़े हमले किए थे, इसलिए अब यूक्रेन के रॉकेट लॉन्च सिस्टम को रूस स्कैंडर मिसाइल दागकर तबाह कर रहा है। स्कैंडर एम ऑपरेशनल टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से रूस ने यूक्रेनी सेना की स्मर्च MLRS की बैटरी को नष्ट कर दिया। सटीक हमले का वीडियो भी रूस की तरफ से जारी किया गया। दुनिया के सबसे भीषण रणयुद्ध में पोलैंड के टैंक की एंट्री हो गई है। रूस के खिलाफ मोर्चा संभालते यूक्रेनी सैनिक पोलिश टैंक T-72M1 के साथ नजर आ रहे हैं। TV9 भारतवर्ष ने पहले ही बताई थी यूक्रेन को पोलैंड की मदद की खबर। कुल 232 T-72M1 टैंक यूक्रेन को देगा पोलैंड, और इसके अलावा कई मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स भी यूक्रेन को जल्द मिलने वाले हैं। ड्रोन और आर्टिलरी के कोऑर्डिनेशन से रूस को खूब नुकसान पहुंचा रहा है यूक्रेन। पूरी प्लानिंग के साथ हमले में रूस के 2 मिलिट्री व्हीकल्स तबाह किए। यूक्रेन के हमले में रूस का TOS-1A हैवी फ्लेम थ्रोवर सिस्टम भी नष्ट हो गया। हमले का यह वीडियो पूर्वी यूक्रेन का बताया जा रहा है। यूक्रेन के वॉर जोन में रूस को भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। यह वीडियो देखिए, ब्रिटेन से लिए गए लाइट एंटी टैंक वेपन से यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक को तबाह कर दिया। महायुद्ध की आशंका के बीच स्पेन की हवाई एंट्री। स्पेन की एयरफोर्स ने ट्वीट किया डबल फाइटर जेट के साथ वीडियो। ज़ापोरिज़िया में दिखा ज़ोब बटालियन का दमखम, रूसी सेना पर किया सॉलिड अटैक। रूस की मिलिट्री व्हीकल टाइगर पर यूक्रेनी सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया। हमले में नेस्तनाबूद हो गया रूस का टाइगर। अज़्यूम की तरफ कूच कर रहे रूसी सैनिकों के एक काफिले पर यूक्रेनी सेना ने अटैक किया। धू-धू कर भस्म हो गए टैंक। यूक्रेन की 128वीं सेपरेट माउंटेन असॉल्ट ब्रिगेड का बड़ा ऑपरेशन, रूस के ड्रोन को शूट डाउन किया। ताबड़तोड़ मोटार दागकर यूक्रेन ने रूसी सेना का हथियारों का जखीरा तबाह किया। 30वीं OMBR मिलिट्री यूनिट ने किया हमला। इस युद्ध में यूक्रेनी आर्म फोर्सेस के ठिकाने पर रूस ने T-64 टैंक से बोला धावा। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन की जंग को भड़काने में जुटा बेलारूस, आर्म फोर्सेस वॉर रिहर्सल में जुटी।
दावा किया जा रहा है कि बेलारूस की सैन्य टुकड़ी को रूसी कमांडर दे रहे ट्रेनिंग। बेलारूस कह चुका है कि पूर्वी यूरोप को नेटो बैटल ग्राउंड बनाने पर तुला हुआ है। यूक्रेन की स्टेट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने उड़ीसा रूसी सेना के एक बड़े ठिकाने पर रेड मारी है। यूक्रेन का दावा है कि वहां से कम्युनिस्ट साहित्य और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक मिले। यूक्रेन के ग्राउंड फोर्सेस की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड ने रूसी मिलिट्री व्हीकल को पिन पॉइंट स्ट्राइक में तबाह कर दिया। हमले का वीडियो हुआ वायरल। रूस के सबसे बड़े शहरों में से एक क्रास्नोयार्स्क में ब्लास्ट हुआ। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया। ब्लास्ट का शॉकिंग वीडियो सामने आया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो रिलीज करके रूस को भड़काया। होवित्जर तोपों को ग्लोब मास्टर से भेज रहा यूक्रेन। रूसी बमबारी में तबाह हो चुकी खार्किव के एक अस्पताल में रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। खतरनाक स्लैब्स को गिराया जा रहा है। यूक्रेन के चेरनो बाइकवा इलाके में 11:10 पर बड़ा धमाका हुआ। हमले के बाद आसमान तक उठी धुएं की मीनार। स्टिंगर और पोरून मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम से लैस यूक्रेनी सैनिकों की एक ब्रिगेड का वीडियो सामने आया, जो वॉर जोन में रूस के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ रूस की स्पेशल फोर्सेस का कॉम्बैट ऑपरेशन लगातार जारी है। यूक्रेन के एक पोस्ट पर हमले का वीडियो भी सामने आया। चीन के खिलाफ संभावित लड़ाई में ताइवान को लगा बड़ा झटका। प्रोडक्शन इशू के चलते अमेरिका ने रोकी होवित्जर हैवी आर्टिलरी की सप्लाई। डिलीवरी में अब लग सकता है 2026 तक का वक्त। मारियोपोल में फंसे आम लोग शहर छोड़कर बाहर जा रहे हैं। इन लोगों के लिए रूस ने पूरी व्यवस्था भी की है। रूस को शक यह है कि यूक्रेनी सेना के लोग भी खुद को आम नागरिक बताकर बाहर निकल सकते हैं, इसलिए रूसी सैनिक सबसे आईडी कार्ड चेक कर रहे हैं। रूस के टीवी चैनल्स पर लगातार जंग भड़काने वाले प्रोग्राम का प्रसारण हो रहा है। एक रिपोर्ट में एंकर यह पता कर रहा है कि मानव रहित पनडुब्बी का इस्तेमाल करके ब्रिटिश नेवी को समंदर में ही डुबोया जा सकता है क्या? ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गई डायमंड शील्ड एक्सरसाइज। तट के करीब ऑस्ट्रेलिया के एयर स्पेस को मजबूत बनाने पर फोकस है। पुतिन के निवास के करीब मॉस्को में एंटी वॉर प्रोटेस्ट होने से हड़कंप मच गया। फौरन पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन की सेना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें खाक हो चुके रूसी टैंक के सामने जवान जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इन सैनिकों के पास तुर्की का TB2 ड्रोन भी पहुंचने वाला है। सामने आए मारियोपोल से रेड क्रॉस और UN के रेस्क्यू ऑपरेशन का पहला वीडियो। तबाह हो चुकी फैक्ट्री से लोगों को निकालने में यूक्रेनी सेना भी कर रही मदद। रूसी बमबारी में तबाह हो चुके हॉस्टोमेल एयरपोर्ट पर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। रूसी बमबारी में 40 फीट तक हो गया था गड्ढा। आसपास के गांव बन गए थे शमशान। मोल्डोवा ने रूस पर लगाया सनसनीखेज आरोप। कहा, सरकारी वेबसाइट्स पर रूसी हैकर्स ने किया साइबर हमला। ओडिशा में एक रेलवे ब्रिज पर हमला हुआ है। हमले के बाद यूक्रेन ने बयान दिया कि ब्रिज के रिपेयर वर्क में 7 महीने का वक्त लग जाएगा। खार्किव में रूसी बमबारी से तबाह हुई निशानियां समेटे एक ड्रोन वीडियो वायरल हो रहा है। इसे दिमित्रो कोमारोव ने फिल्माया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।